फ्रेंड्स, ये है हमारे रूम से बाहर का सीन। आप देख पा रहे कितनी ग्रीनरी है यहाँ पे। ये बिल्कुल अरुणाचल और आसाम का बॉर्डर है। उदलगिरी इस जगह का नाम है। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देखिए यहाँ से अभी भी अरुणाचल के पहाड़ दिख रहे हैं। ये पहाड़ है सारे। और बहुत ही खूबसूरत जगह है। रात को हम लोग खाना खाने के बाद सभी ऐसे सोए कि सीधा अभी सुबह हम लोगों का नींद खुला है। और ये देखिए बाहर का मौसम कितना साफ़ है। अभी हम लोग 1 घंटे के अंदर यहाँ से निकल जाएंगे। 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 बजे के पहले ये लोग बोल रहे हैं कि चाय वगैरह कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ 9 बजे के बाद ही सब कुछ खुलता है, तो हम लोग का वेट नहीं करेंगे। हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर जाकर वहाँ से नाश्ता वगैरह करके हम लोग निकल जाएंगे। आज हमारा डेस्टिनेशन है इस्लामपुर, सिलीगुड़ी नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे आज इस्लामपुर पहुँचने की। अभी होटल से निकलने के पहले हम लोगों ने देखा कि हमारे गाड़ी का टायर का पिछला चक्का पंक्चर हो गया है। तो अभी हम लोग पंक्चर शॉप में आए। हम लगा कि पहले पंक्चर रिपेयर करवा लेते हैं, उसके बाद ही निकलेंगे, क्योंकि रास्ते में फिर रुको फिर पंक्चर रिपेयर करवाओ, दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो अभी हम लोग यहाँ मिल गया है पंक्चर। यहाँ पे पंक्चर है। बाहर से बनना है ना अंदर से? अंदर से बना दीजिए। अभी हम लोग पंक्चर शॉप पे हैं। अभी यहाँ पर पंक्चर रिपेयर करवा के फिर हम लोग होटल जाएंगे, और होटल जाकर फिर हम लोग वहाँ से निकलेंगे। तो ऑलरेडी आज हम लोग लेट हो चुके हैं, 8 बज रहा है। अभी देखते हैं कब तक में सारा कुछ कंप्लीट होता है। अपना जो टाइम था उससे हम लोग 1.5 घंटा लेट है। 9:30 बजे हम लोग अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज प्लान था हमारा इस्लामपुर तक पहुँचने का, जो कि यहाँ से 520-25 किलोमीटर है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। कोशिश तो करेंगे, लेकिन जहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं होगा तो फिर अलीपुर द्वार में हम लोग जाकर होल्ड करेंगे। ये उदलगुड़ी से हम लोग बाहर निकल चुके हैं। एक्चुअल में जब साथ में फैमिली या बच्चे हो ना, तो टाइम लग ही जाता। और सुबह में कार का टायर भी पंक्चर था, उसको रिपेयर करवाएं। फिर हमने देखा कि शायद रात को किसी ने बदमाशी किया होगा। लेफ़्ट साइड का जो साइड मिरर है वो भी खुल के गिर गया था। फिर उसको किसी से हमने जुगाड़ लगाया, ट्यूब वगैरह से बांध कर। अब हम लोग यहाँ से निकले हैं और चलते हैं आगे की ओर। सुबह में एक हैंड ग्लव्स भी नहीं मिल रहा है। एक हाथ का है, एक हाथ का नहीं है। क्या पता कहाँ कौन सा लगेज में घुसा या कहीं गिर गया, पता नहीं चल रहा है। लॉन्ग राइड्स में अक्सर ये सब चीज़ें होती रहती हैं। गूगल के अलावा हमने लोकल से भी बात की है। उन्होंने कहा कि ये रास्ता सीधा ही जाना है, हमें इस रास्ते को छोड़ना नहीं है। यही हाईवे और यही रास्ता सीधा इस्लामपुर, क्यों ये सीधा डालखोला तक यही रोड जाएगा। हालांकि हिमालयन में हम लोगों ने मैप सेट किया। मेरा जूनियर हिमालयन चला रहा है अभी, मैं अभी BMW चला रहा हूँ। उसने मैप भी सेट किया है। फिर भी हम लोग आगे पूछ ले रहे, क्योंकि बहुत समय इस राइड में हमने देखा कि गूगल हमें भटका रहा है, इधर से उधर भटका दे रहा है हम लोगों को। रास्ते में हमें एक ये स्पॉट दिखा। ये शायद कोई रेस्टोरेंट है या पार्क है, कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सुंदर बनाया है। शायद बच्चों के लिए है। और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, शायद पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन जो भी चीज़ बन रहा है बढ़िया बन रहा है।
और ये एक नदी है, मुझे नाम नहीं पता इसका, ये बड़ी नदी है, आप देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ी नदी है। चारों ओर सुपारी के बड़े बड़े पेड़, ये कॉमन है यहाँ पे, ये हर घर पे यहाँ 4-5 मिनिमम सुपारी के पेड़ मिलेंगे। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पर ये सुपारी के पेड़ उगाए जाते हैं और लोग यहाँ सुपारी का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, हर जगह सुपारी पानी में भिगो कर मैंने देखा रखा हुआ है, मतलब लोग इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लगभग 83 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग यहाँ इस रेस्टोरेंट पे रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। यह है वृंदावन रेस्टोरेंट, है बिल्कुल हाईवे के ऊपर में ही है। एक्चुअली गूगल के चक्कर में हम लोग 20-25 किलोमीटर अंदर गांव की ओर चले गए, फिर वहाँ से ये हाईवे पाए, जिसकी वजह से हमारा आधा घंटा 40 मिनट टाइम बर्बाद हुआ। अदरवाइज़ हम लोग ठीक ही जा रहे थे। ये रेस्टोरेंट जहाँ हम लोगों ने ब्रंच कर लिया, एक्चुअली बढ़िया था रेस्टोरेंट, खाना पीना अच्छा था। अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, फिर कोशिश रहेगी कि कम से कम 100 किलो, बट हो नहीं पा रहा है। 80-85 किलोमीटर के बाद कुछ ना कुछ इंटरप्शन आ जा रहे हैं। ये रास्ते में डाब दिख गया तो सोचे थोड़ा डाब का पानी पी लिया जाए। नारियल पानी रास्ते में चलने में थोड़ा एनर्जी भी मिल जाएगा। खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पिया, और हम लोग जहाँ से लंच किए वहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर आ गए हैं। थोड़ा सा भी यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। अभी हम लोग सुबह से लेकर अभी तक हम लोग 200 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं, 202 किलोमीटर। और अभी ये एक और आसाम का ये एक बड़ा टाउन है बोंगाई गांव। इस बोंगाई गांव का हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, और एक और बाइक और कार, वो लोग हम उससे आगे हैं, देखते कहाँ वो लोग रुकते हैं जाकर। आसाम की इस एरिया में गर्मी है, अच्छी गर्मी लग रही है, और मेरा सन ग्लासेस वगैरह सारा हिमालयन के टैंक बैग में रह गया है, और वो लोग अभी मुझसे बहुत दूर हैं, आगे हैं, और आंखों में धूप बहुत ज़ोरों की लग रही है। ये एक डिस्टर्बेंस हो रही है, इसके अलावा कुछ खास परेशानी नहीं हो रही है। बाइकिंग करने में मज़ा ही आ रहा है। आराम से 90-95 का मैं स्पीड मेंटेन कर पा रहा हूँ। हाँ, इस हाईवे पे एक बहुत माइनस पॉइंट ये है कि बिना किसी सिग्नल के, बिना कोई भी सिग्नल आपको पता ही नहीं चलेगा, और अचानक से बहुत सारे छोटे छोटे स्पीड ब्रेकर्स एक साथ में आते हैं। 5-6 स्पीड ब्रेकर्स को मिलाकर एक स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। ऐसा इस रोड में बहुत जगह पे है। मुझे लगभग 10-12 जगह पे मिला जहाँ कोई भी सिग्नल पहले से नहीं है, ना ही उस पर कोई कलरिंग किया हुआ, जैसे वाइट कलर की कलरिंग किया हुआ रहता है कि आपको दूर से पता चले क्या स्पीड ब्रेकर है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, और अचानक से वो स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, तो वही एक दिक्कत हो रही है। वैसे ठीक है, स्मूथ है रास्ता, जैसा होना चाहिए। हाईवे उसी तरह का हाईवे है, और हम अपना स्पीड भी मेंटेन कर पा रहे हैं। ये आ गया दोलाई गांव। देखिए, कोई सिग्नल नहीं है ट्रैफिक पुलिस का। कौन किधर से जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। धूप ये लेफ्ट साइड से ना बहुत जोरों की आंखों पे गिर रही है। अभी कहीं रुक के उन्हें फ़ोन करता हूँ कि वो लोग कहाँ तक पहुँचे। अगर ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, मुझसे 5-10 किलोमीटर के रेंज में होंगे, तो उनको कहूँगा रुकने के लिए, रुक के उनसे सन ग्लास लेना पड़ेगा। ये हम लोग
असम बॉर्डर को क्रॉस कर चुके हैं और ये देखिए यहाँ से वेस्ट बंगाल की शुरुआत हो जाती है और हम वेस्ट बंगाल के अंदर एंट्री कर गए हैं। यहाँ से अलीपुर द्वार 36 किलोमीटर शो कर रहा है, जहाँ पहुँचने में कम से कम 40 मिनट तो लग ही जाएंगे, 35-40 मिनट। और अभी बजा है दोपहर के 3:27। कोशिश करता हूँ कि 4 बजे तक अलीपुर द्वार पहुँच जाए, तो फिर बाद का 1-1.5 घंटा रहेगा और आगे खींचने के लिए। क्योंकि अलीपुर द्वार से भी अप्रॉक्स 200 किलोमीटर हम लोगों को और जाना पड़ेगा। अगर हम आज इस्लामपुर या किशनगंज तक अगर पहुंच पाते हैं, किशनगंज अगर पहुंच पाते हैं तो कल के लिए हमारा जो जर्नी रहेगा बहुत इजी हो जाएगा। हम आराम से सुबह 7:30-8 बजे अगर निकलते हैं, सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, शाम को 4:30-5 बजे तक हम लोग दुर्गापुर अपने शहर पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने 13 तारीख को अपना ये राइड स्टार्ट किया था। ये ऑलरेडी 9-10 दिन हो गए हमें घूमते घूमते। हम लोगों ने वेस्ट बंगाल, फिर बीच में बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, उसका आसाम, आसाम के बाद फिर हम अरुणाचल प्रदेश, ये सारा एरिया को हम लोगों ने कवर किया अपने इस ट्रिप के दौरान। अनफॉर्चुनेटली सांगती वैली हम लोग नहीं जा पाए वेदर ख़राब होने की वजह से। अदरवाइज सांगती वैली सिर्फ हमारा रह गया। और सेला पास हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि सेला पास में मौसम बहुत ही ख़राब था, जैसे कि मैंने अपने उस ब्लॉग में दिखाया आप लोगों को। बट फिर कभी ना कभी तो आएंगे, उसको हम लोग ज़रूर वहाँ भी विज़िट करेंगे। जैसे बहुत ही खूबसूरत था, एंटायर अरुणाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत है। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट राइड में हम लोग अलग से फिर कवर करने की कोशिश करेंगे मेघालय। मेघालय में 8-10 ऐसे स्पॉट्स हैं जो कि ज़िंदगी भर याद रहने लायक सुंदर जगह है। एक से एक वाटरफॉल्स है वहाँ पे, हम लोग बाद में प्लान करेंगे। अभी हम लोग दुर्गापुर पहुँचते ही फिर नेक्स्ट राइड का हम लोग प्लान करेंगे। नेक्स्ट राइड भी हो सकता है, ड्राइव भी हो सकता है। एक तो छोटा सा राइड है मेरा रॉयल एनफील्ड ग्रुप के साथ में 9 और 10 नवंबर को। वो छोटा राइड है, हम लोग 160-70 किलोमीटर दूर जाएंगे। उसको ONR हम लोग कहते हैं। तो उसमें जितने भी हमारे आर्य ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, हमारे अपने क्लब के सारे एक साथ इकट्ठा होते हैं, एक साथ में थोड़ा मिलना जुलना, गेट टुगेदर, बातचीत, और 1 नाइट स्टे करके अगला दिन हम लोग वापस आ जाते हैं। वो एक राइड है छोटी सी, 9 नवंबर को। और 9 नवंबर को राइड स्टार्ट होगी और 10 को ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा और भी कुछ प्लान्स हैं, देखते हैं क्या क्या उसको हम लोग अगर किसको हम लोग उसमें इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। एक लॉन्ग ड्राइव भी होने वाली है, वो हम कार से ड्राइव करेंगे। वेस्ट बंगाल बॉर्डर घुसते ही थोड़ा ट्रैफिक बढ़ गया है। और ये चूँकि बॉर्डर एरिया, यहाँ व्हीकल्स को रोक कर उनकी पेपर्स वगैरह जो चेकिंग वगैरह होती है, उसकी वजह से भी थोड़ी ट्रैफिक है यहाँ पे। पिछले 3.5 घंटे से बाइक चला रहा हूँ और ब्रेक कहने लायक मैंने ब्रेक नहीं लिया अभी तक। सिर्फ एक फ्यूल ब्रेक था और एक पानी ब्रेक था। उसके अलावा लगातार बाइक चल रही है। लगभग 3.5 घंटे हो गए, अभी दोपहर के 3:30 बजे। आगे उम्मीद है कि और आधा घंटा 40 मिनट चलाने के बाद रुकेंगे। 293 हो गया है, कोशिश करेंगे कि 350 किलोमीटर कवर करें, उसके बाद फिर रुकेंगे। इस एरिया में मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि भूटान का बहुत सारा गाड़ी दिखता है। ये देखिए मेरे सामने जो ईसुजू जा रही है,
गोप्रो में आ रही है मुझे पता नहीं। रेड कलर का इसका नंबर प्लेट देखिए, BP सर नंबर है। ये भूटान का नंबर है। भूटान की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ चलती है। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं। गजराज महाशय रोड पे चलते हुए, और हम लोग अभी अलीपुर द्वार से लगभग 20 किलोमीटर, अभी भी यहाँ से अलीपुर द्वार 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा क्लॉक किया हम लोगों ने अभी तक। अभी अचानक से जो रोड है ये 4 लेन की जगह 2 लेन हो गया है, और टेम्परेचर भी हल्का सा ठंडा हुआ है। और मैंने अभी तक में सुबह से लेकर 323 किलोमीटर बाइक मैंने चलाया है। अभी शाम के 4 बज रहे हैं। सुबह एक्चुअली हम लोगों ने स्टार्ट ही बहुत लेट से किया था। 9 साढ़े 9 बजे हम लोग होटल से निकले। फिर हमने ब्रंच के लिए हमने फिर लगभग 40-45 मिनट टाइम वहाँ लगाया। तो जितनी देर में हमने बाइक चलाया है हमने अच्छा स्पीड मेंटेन किया है। अलीपुर द्वार को हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है, और यहाँ से सिलीगुड़ी लगभग 150 किलोमीटर है। हालांकि हम लोग सिलीगुड़ी जाएंगे नहीं इस बार। हम लोग सिलीगुड़ी को बाईपास कर, सिलीगुड़ी की तरफ हम लोग जाएंगे ही नहीं। हम लोग सीधा फलकाटा होते हुए हम लोग इस्लामपुर और किशनगंज की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी में जाना, वहाँ अंदर वो ट्रैफिक में फंसना तो बहुत ज़्यादा समय बर्बाद करता है। हाँ, अगर आपको सिलीगुड़ी या बागडोगरा में स्टे करना हो तो अलग बात है। हम लोग आज वहाँ स्टे करेंगे नहीं, इसलिए हम लोग सिलीगुड़ी एंटर नहीं करेंगे। ये हासीमारा में गुरुद्वारा साहिब। सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। अभी एक ऐसा थोड़ा कांड हुआ। अभी मैं यहाँ पे चाय की दुकान पे रुककर, यहाँ स्नैक्स वगैरह का दुकान था, मैं वेट कर रहा हूँ अपने टीम का, अपने बाकी लोगों का। और मेरे जूनियर ने मुझे बताया कि अभी वो लोग अलीपुर द्वार को क्रॉस किए हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वेट करता हूँ, तुम लोग आओ। फिर जब मैंने अपना लोकेशन भेजा तो लोकेशन चेक करने के बाद वो लोग बोल रहे कि मैं उन लोगों से 27 किलोमीटर पीछे हूँ। तभी उन लोगों को रुकने के लिए मैंने बोला है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उन तक पहुँचो, क्योंकि आगे में थोड़ा सा रास्ता गूगल हमें भटका सकता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो लोग सिलीगुड़ी घुस जाए, नहीं तो फिर हमें फिर वही बागडोगरा में स्टे करना पड़ेगा। और सिलीगुड़ी का जो ट्रैफिक है बहुत ख़तरनाक है, और रास्ता भी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैंने उन लोगों का अपना लोकेशन भेज दो, और तुम लोग जहाँ भी हो रुक जाओ। और जहाँ चाय पी रहा था मेरा कैमरा बंद था, तो एक बंदर महाशय आ गए और मैं बिस्किट खा रहा था, तो वो मेरे हेलमेट के ऊपर ही कूद गया। हेलमेट ऊपर से गिर गया, लेकिन किस्मत अच्छी कि कैमरा को कुछ हुआ नहीं। बंदर महाशय को बिस्कुट खिलाया मैंने, वो बिस्किट खाकर निकल गए, लेकिन हेलमेट मेरा बच गया, सॉरी कैमरा मेरा बच गया। थोड़ा सा शायद कैमरा का सेटिंग गड़बड़ हो गया। मुझे एक्चुअली दिख नहीं रहा कैमरा में कुछ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी रात के 10 बजे हैं, और अभी हम लोग जस्ट रूम में पहुंचे हैं। ये कोई टिक रूम्स बोलकर हाईवे के ऊपर में ही हमें ये मिला है होटल, और लगभग 500
31 किलोमीटर 531 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद अब हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। ये रूम बढ़िया रूम है, अच्छा है रूम, और बढ़िया बेड, बढ़िया एसी है, एक सोफा कम बेड भी है, और सामान रखने के लिए कबर्ड वगैरह भी है। आप फेस का हालत देखकर समझ ही रहे हो कि क्या हालत हो रही है हम लोगों की। बस अब थोड़ा सा नहाकर खाना खाना है और बेड पे लेटना है, फिर कल सुबह। वैसे एक अच्छी बात है कि हम लोग बहुत आगे तक आ गए हैं। कल अब आराम से, अगर सुबह हम लोग यहाँ से 9 बजे भी निकलते हैं तो हम लोग आराम से शाम को 6 बजे तक दुर्गापुर पहुँच जाएंगे, अगर कोई ट्रैफिक या जाम वगैरह में नहीं फंसते हैं तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।